हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि औसत के चैप्टर को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग औसत का चैप्टर किए थे, तो उसमें सूत्र सिर्फ देखे थे। इस वाले वीडियो में हम लोग उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें से पहला हमारे पास प्रश्न है जो है कि पहला प्रश्न है अरुण वरुण एवं तरुण की उम्र क्रमशः दी गई है। मतलब हमको उनकी उम्र की अनुपात जो हमको उनकी उम्र आयु दी है वह क्रमशः में दी है। 14 वर्ष है और ये 14 वर्ष किसकी है? अरुण की है। और 15 वर्ष किसकी है? वरुण की है। और जो 16 वर्ष है वह तरुण की है। तो इनकी आयु दी है, तो इनकी औसत उम्र क्या होगी? इनकी औसत उम्र हमसे पूछा है, इनकी औसत उम्र क्या होगी? तो चलिए इनकी औसत उम्र निकाल लेते हैं। तो औसत बराबर सूत्र क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए इसमें क्या है, पहले 14 है तो 14 प्लस करेंगे, उसके बाद हमारे पास 15 है, 15 को प्लस करेंगे प्लस 16 बटा में कर देंगे। इसके बटा में हम कितनी संख्या है? देखिए 1 2 3, कितनी है? 3 संख्या है, तो बटा में कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। जब 15 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 16 और 14 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 15 45, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख लेंगे 45 बटा के 3। जब इसे काट देंगे तो इनकी औसत उम्र कितना आएगी? 15 आएगी। जो इन तीनों की औसत उम्र होगी वो कितना होगी? 15 होगी। तो इनकी जो ऑप्शन होगा इसमें 2 नंबर सही होगा, इसका 2 नंबर सही होगा। अब उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 12 0 20 16 और 7 रन बनाता है। तो उसके रनों का माध्यमान या औसत क्या होगा? हमने कल बताया था कि माध्यमान को ही औसत कहते हैं। औसत क्या होगा? हमसे यहाँ पर औसत पूछा है, औसत क्या होगा? तो औसत बराबर सूत्र जानते हैं आप लोग कि दी गई संख्या का योग बटे दी गई संख्या। तो चलिए उसका योग कर लेते हैं। तो 12 लिख लेंगे, कितनी संख्या हो जाएगी? 12 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 7 बटा में। अब इन्हें गिन लेंगे, कितनी हो जाएंगी संख्याएं? तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। तो बटे में कितना हम लगा देंगे? बटे में 5 लगा देंगे। अब इनको हम जोड़ लेंगे। देखिए 12 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 16 हमारा 28 होगा। 28 और 28 और 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 और 27 35 20 55। 55 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 55 बटा के 5 आप जोड़ लीजिएगा। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। इनका मान कितना आएगा जोड़ने पर? 28। और इसे जोड़ेंगे 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 27 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 का कोई मान्य नहीं होता है, तो इसलिए 0 को नहीं जोड़ रहे हैं। तो 27 और 28 55 होता है इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब हम क्या करेंगे? इसमें 5 से भाग दे देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 11 बार में कटेगा। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? इसका मान आपको कट कर मिल जाएगा 11। तो 11 किस ऑप्शन में है? 11 है आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए तीन संख्याओं का औसत 9 दिया है। हमें 3 संख्याओं का औसत 9 दिया है। पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो। पहली जो 2 संख्या है उनका औसत 12 है। तो तीसरी संख्या हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं योग बराबर सूत्र क्या होता है? संख्या गुणे औसत। संख्या गुणे औसत, योग बराबर सूत्र होगा संख्या गुणे औसत। तो संख्या हमारे पास कितनी है? 3 संख्या है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? हमारे पास 9 है। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 गुणे 9। 3 का जब हम गुणा कर देंगे 9 में तो कितना आ जाएगा? 27। 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 27। इसका मान कितना पता चल गया हमें? 27। और दूसरी का है पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 2 हैं और दोनों संख्याओं का औसत 12 दिया है। तो यहाँ पर 2 गुणे 12 कर देंगे। तो 2 गुणे जब 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर निकल कर 24 आ जाएगा। 24 निकल कर आ जाएगा।
तो देखिए अब यहाँ पर हमको पहली संख्या या इसमें हमको तीनों संख्याओं का योग मालूम है और इसमें हमको 2 संख्याओं का, मतलब जैसे कि आप लोग 3 दोस्त हैं, तीनों के पास है 70 रुपये, उसमें से एक के पास 10 रुपये, तो कैसे पता चलेगा कि दो लोगों के पास कितना है। तो जिसके पास 10 रुपये वो घटा देगा तो उन दोनों के बीच का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों है और यहाँ पर दोनों का पैसा है, तो हम तीनों में से दोनों घटा देंगे तो एक का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 27 में से हम उसको घटा देंगे तो हमको तीसरा वाला पता चल जाएगा। 27 में से जब हम 24 घटा देंगे तो कितना पता चलेगा हमें, 27 - 24 करेंगे तो 3, तो जो उसका मान आएगा वो 3 आएगा। तो पहले वाला जो यहाँ पर तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या का मान कितना हो गया, तीसरी संख्या का मान 3 आएगा, तीसरी संख्या का मान 3 आएगा। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न को भी उसी तरीके से कर लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया है 4, 5, 6, 4,5,6 का औसत मान क्या होगा। औसत मान पूछा है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसे जोड़कर और उससे की जितनी संख्या है उनसे भाग दे दीजिए। तो इसका इनमें किनको जोड़ना है, 4 + 5 + 6, 4, 5, 6 प्लस बटा में कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 संख्या है तो बटा में 3 हम उतार देंगे। अब इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 और 10 5 कितना होगा, 15/3। अब 15/3 को हम जब काट देंगे इससे तो 15/3 को काटने पर 5 से 15/3, तो 3 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो जो इसका औसत मान आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देखिए इसके किस ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में है। इसके पहले वाले का वो ऑप्शन हमने नहीं टिक किया, उसका ऑप्शन टिक कर देते हैं। इसका मान हमें कितना मिला है, 3 मिला है। तो 3 किस ऑप्शन में है, 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग को पीपीडी या इसकी जो स्लाइड है जिससे हम प्रश्न को कर लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न हमसे करा है, 5 लड़कों की अवस्था क्रम से दी है। 5 लड़कों की अवस्था 13, 15, 11, 9 और यहाँ पर है 7 वर्ष है। तो इन बच्चों की औसत अवस्था क्या होगी, इन बच्चों की औसत अवस्था हमसे पूछा है। औसत अवस्था की मतलब होता है उनकी औसत आयु हमसे पूछा है। तो औसत आयु देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 13 + 15 + 11 + 9 + 7 क्या हो गया, ये हो गया। बटा में कितनी संख्याएं हैं, 5 बचे हैं तो 5 संख्याएं हो जाएंगी। तो 5 संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है, हमको 11 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 20 हो गया। और 20 इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 28। 20 और 28 और इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो गया आपका 27। तो 28 और 27 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, 55 मान आ जाएगा। और 55 बटा के क्या हो जाएगा, 55। तो 55 बटा के यहाँ पर 55 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 55 बटा के 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 5 नहीं रहेगा। 55 बटा के 5। अब जब इसे काट देंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 11 होगा। तो देखिए 11 यहाँ पर दोनों ऑप्शन में, इसलिए कोई ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर गलती से लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों ऑप्शन को टिक कीजिएगा। आप लोग से एक ही ऑप्शन, पेपर में एक ही ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा। जब दोनों को देगा तो नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन कर देगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों है तो दोनों आप लोग टिक कर दीजिएगा।